ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم मेरा दिल तड़प रहा है मेरा मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना प रहा है मेरा जल रहा है सीना शब व रोज़ बढ़ रहा है मेरी तशनगी का आलम शब रोज़ बढ़ रहा है मेरी तशनगी का आलम ये प्यास कब बुझेगी मेरे शाह की मदीना ये प्यास कब बुझेगी मेरे शाह की मदीना। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब मैं ये बता दूं कि जो प्रोग्राम समस्तीपुर में हुआ था इसमें 3 नौइयत थी। पहली नौइयत मैट्रिक सतह के तलबा की थी, दूसरी इंटर सतह के तलबा की थी और तीसरी बीए के यानी आलिम के मसावी जो भी हैं इन तलबा व तालिबात का ये उर्दू में प्रोग्राम था और इनका उन्वान भी मुतय्यन था। मैट्रिक में जिन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया था उनका उन्वान था इल्म की अहमियत और इंटर में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनका उन्वान था उर्दू ज़बान की अहमियत और बीए में जिन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया था उनके उन्वान थे उर्दू गज़ल की मकबूलियत। मैं ये चाहता हूँ कि क़बल इसके कि हम ज़िम्मेदारान मदरसा व असातिज़ा की कुछ बातें आएँ, मैं अपने मदरसे से जिन्होंने आलिम में हिस्सा लिया यानी उर्दू ज़बान की उर्दू गज़ल की मकबूलियत, मैं उनको दावत दे रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। आली जनाब मोहम्मद इशराक़ साहब को वो आएँ और जो प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पेश किया था उनकी चंद झलकियाँ हम तमाम सामईन व ज़िम्मेदारान के सामने पेश करें। मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। जुमला असातिज़े किराम और अराकीन मदरसा, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि अभी बताया गया कि समस्तीपुर में जो प्रोग्राम था उसमें बीए बेस पे जो उन्वान दिया गया था वह उन्वान था उर्दू गज़ल की मकबूलियत। उस उन्वान पर मुझे बोलने का मौका दिया गया था। मैं बस मुख्तसर अंदाज में इस उन्वान से चंद बातें मैं आप हजरात के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। उर्दू गज़ल ये एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसका जादू अरसे दराज से शायरी की दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। गज़ल बुनियादी तौर पर इश्क़िया शायरी की सिन्फ़ है। यही वजह है कि ज़माने क़दीम में गज़ल की तारीफ़ में एक फ़ारसी फ़िक्रा कहा जाता था कि हिकायत बाज़ना गुफ्तन, हिकायत बाज़ना गुफ्तन, जिसके माना है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बात करना। इस तरह गज़ल गोया हदीस दिलबरी है, इस तरह गज़ल गोया हदीस दिलबरी है या सहीफ़ इश्क़ है। लेकिन गज़ल का यही अंदाज़ दिलबरी और इजहार दिलरुबाई है कि जिसने हर दौर और हर अहद में अपने पढ़ने और सुनने वालों के दिलों को लुभाया। हर ख़ास व आम पर इसके असरात यकसां हुए। अवाम व ख़वास ने इसे अपने सीने से लगाया और अपने दामने दिल में जगह दी। हाज़िरीन गिरामी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गज़ल का बुनियादी मौजू तो इश्क़ है, जिसके तहत मामलात इश्क़ व हुस्न की रंगारंग कैफ़ियत व वारदात का बयान होता है। लेकिन हयात व कायनात की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, हयात व कायनात की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को भी इसमें नहायत खूबसूरती और असरंगेज़ी के साथ बयान किया जाता है। नौहे गम हो या नगमे शादी, मसाइब मईशत हो या मसाइल मुआशरत, गर्ज़ इंसानी ज़िंदगी के जुमला हादसात व मसाइब को गज़ल ने अपने अंदर समो लिया है।
हाज़रीन गिरामी, उर्दू गज़ल ने अमीर खुसरो से अपने सफ़र का आगाज़ किया तो जुनूबी हिंद के दक्कन में वली, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुश्ताक और मुल्ला वजही ने इसको फ़रोग़ दिया। इसी तरीके से दिल्ली में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मीर सज्जाद, मीर तकी मीर और इसी तरीके से दीगर जो अज़ीम शुअरा थे उन्होंने इसको बुलंदियों के आला मकाम तक पहुँचाया। लखनऊ के अंदर मीर और मुसहफ़ी के अलावा नासिख, आतिश और असीर और अमीर मीनाई ने इसे शोहरत की बुलंदियाँ अता की। हाज़रीन गिरामी, आइए जानते हैं कि गज़ल को ये मकबूलियत किन वजूहात की बिना पर हासिल हुई। गज़ल की मकबूलियत का एक सबब यह है कि इसमें कैफ़ियत इजाज़ का वजूद पाया जाता है। इसमें कैफ़ियत इजाज़ का वजूद होता है जो शायरी के किसी और दीगर सिनफ़ों के अंदर, दीगर असनाफ़ के अंदर नहीं मिलती। गज़ल का इजाज़ ही उसमें ईमाइयत और इशारियत का ज़ामिन होता है कि जो गज़ल के चुनांचे गज़ल के अंदर जो अलामतें, तमसीलें और इस्तिआरात और किनायात इस्तेमाल होते हैं उनसे लफ्ज़ अपनी असल और हकीकत से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे मजाजी मानी देते हैं कि जो गज़ल के अशार की मखसूस और महदूद फ़िज़ा को वुसअत और हमागिरियत में तब्दील कर देता है। चुनांचे सौदा का शेर है कि सितम रवा है असीरों पे किस कदर सयाद, सितम रवा है असीरों पे किस कदर सयाद, चमन चमन कहीं बुलबुल की अब नवा भी है। चुनांचे गज़ल में जो बात इशारों इशारों में कह दी जाती है वो अपने अंदर न सिर्फ ज़ुमाना इम्कानात रखती है बल्कि उसके अंदर एक लुत्फ़ व चाशनी का पहलू भी गालिब आ जाता है। चुनांचे आबरू का शेर है कि था कौल आबरू का न जाऊँगा उस गली, था कौल आबरू का न जाऊँगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। यहाँ पर लफ्ज़ फिर ये ज़ू माना लफ्ज़ है। इसी तरीके से बेशुमार मिसालें हैं कि जिसको शुआरा ने अपने मुख्तसर अल्फाज में एक एक लफ्ज़ के अंदर बेशुमार मानी को जमा किया है और ऐसे ऐसे अल्फाज अपने गज़लों के अंदर लेकर आए हैं कि जिसकी वजह से उन अशार की और उन गज़लों की के अंदर चाशनी पैदा हो गई है। और जब उन गज़लों को इस अमूमी कैफियत के साथ और इस अंदाज़ के साथ पढ़ा जाता है तो उसके सुनने और उसके सुनने वालों के ऊपर एक असर छोड़ जाता है और वो सबके दिल की आवाज़ बन जाता है। मैं सिर्फ आमिर उस्मानी के अशार के चंद अशार में आप हज़रात के सामने पेश करके बात ख़त्म कर दूँगा। आमिर उस्मानी के गज़ल के चंद अशार ये हैं कि न सकत है ज़ब्त गम की न मजाल अश्क बारी, न सकत है ज़ब्त गम की न मजाल अश्क बारी, ये अजीब कैफियत है न सुकून न बेकरारी, तेरा एक ही सितम है तेरे हर करम पे भारी, तेरा एक ही सितम है तेरे हर करम पे भारी, गमे दो जहाँ से दे दी मुझे तूने रुस्तगारी। और इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी का हासिल तेरे गम की पासदारी, मेरी ज़िंदगी का हासिल तेरे गम की पासदारी, तेरे गम की आबरू है मुझे हर खुशी से प्यारी। और ये कदम कदम बलाएँ ये सवाद कुए जाना, ये कदम कदम बलाएँ ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे ज़िंदगी हो प्यारी। और तेरे जान नवाज़ वादे मुझे क्या फ़रेब देते, तेरे जान नवाज़ वादे मुझे क्या फ़रेब देते, तेरे काम आ गई है मेरी ज़ूद एतबारी। और मेरी रात मुंतज़िर है किसी और सुबह नौ की, मेरी रात मुंतज़िर है किसी और सुबह नौ की, ये सहर तुझे मुबारक जो है ज़ुल्मतों की मारी। और वही फूल चाक दामन वही रंग अहले गुलशन, वही फूल चाक दामन वही रंग अहले गुलशन, अभी सिर्फ ये हुआ है कि बदल गए शिकारी। और मेरी आफ़ियत के दुश्मन मुझे चैन आ चला है, मेरी आफ़ियत के दुश्मन मुझे चैन आ चला है, कोई और ज़ख्म ताज़ा कोई और ज़रबेकारी। और जो गनी हो माँ सिवा से वो गदा गदा नहीं है, जो गनी हो माँ सिवा से वो गदा गदा नहीं है, जो असीर माँ सिवा हो वो अमीर भी भिखारी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब मैं इंटर में जिस तालिबात ने हिस्सा लिया था, जिस तालिबा ने हिस्सा लिया था, मैं उसको बुला रहा हूँ जिनकी दूसरी पोजीशन आई है। शाज़िया फ़रहीन फ़ौक़ानिया दोम की तालिबा हैं, तशरीफ़ लाएँ। मदहू नस्तईन अम्मा बाद, सदर जलसा हज़रात हकम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान जुमले असादे कराम और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जनूबी एशिया की एक अहम और बड़ी ज़बान है
बर्रे सगीर हिंद की आज़ादी के बाद से इसकी मकबूलियत और अहमियत बढ़ती ही जा रही है। ये हिंदुस्तान की 22 कौमी ज़बानों में से एक है। उर्दू अपनी चाशनी हलावत और नगमगी में हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों से फायक बरतर है। इसके अंदर हुस्न की लड़ी में पुरगट बयान करने और राज कायनात को खूबसूरत मौके में पेश करने की जो सलाहियत मौजूद है, हिंदुस्तान की किसी ज़बान को नसीब नहीं। इस वक्त उर्दू की शहरत हिंदुस्तानी सरहदों को उबूर करके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जापान, नॉर्वे तक पहुंच चुका है और हर जगह इसकी धूम मची हुई है। उर्दू ज़बान की अहमियत और ज़रूरत और शहरत के हवाले से दाग दहलवी का रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है, हालांकि इस ज़बान पर अरबी फ़ारसी के असरात हैं, लेकिन अरबी फ़ारसी के बरअक्स ये हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़बान है जो बर्रे सगीर हिंद में पैदा हुई और यहीं इसकी तरक्की हुई और दोनों के एहसास यकसा है। उर्दू को मिटा देंगे हम सारे जहाँ से, उर्दू को मिटा देंगे हम सारे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये प्रोग्राम का जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है था तो हमने भी बात किया था फारूक नज़वी साहब से और जानकर बहुत खुशी हुई कि लोग बच्चे जा रहे हैं हमारे। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया और जब बात हुई तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि अगर इस एज में अगर बच्चों को स्टेज दे दिया जाए, उनको बोलने का मौका दे दिया जाए, तो आगे चल के आप जो है किसी भी फील्ड में जाइएगा, या आप एजुकेशन में जाइए, एकेडमिक में जाइएगा, प्रोफेशनल में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, तो आप न सिर्फ स्पीच देने में बोल्ड रहिएगा, बल्कि अपने काम में भी आप बोल्ड रख सकते हैं, आप अच्छे से बात रख सकते हैं। तो ये राइट टाइम है, ये अभी जो वक्त है बस्तानिया, फ़ाकानिया या आलिम, इस क्लासेस में अगर आपको एक प्लेटफार्म मिल जाता है, जो हमारे मदरसा के जो भी प्रिंसिपल हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने फराहम कराया है आप लोगों के लिए, मैं पर्सनली शुक्रगुज़ार हूँ, थैंकफुल हूँ सेक्रेटरी साहब के, कमेटी के और प्रिंसिपल के, और जो भी लोग तैयारी में लगे हुए थे, जिन लोगों ने आप लोगों को तैयार किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगले बार से 14 की जगह 30 बच्चे जाएँ, 35 बच्चे जाएँ, क्योंकि परफॉर्मेंस आप लोगों का बहुत अच्छा है, जिसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा है। मतलब 14 बच्चे गए और उसमें 10 बच्चों ने जो है इनामात हासिल किया, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप लोगों को लगता होगा या हम लोग भी सोचते होंगे कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जाके 14 बच्चे गए, 13 ही गए थे ना, 14 बच्चे गए और उसमें से 10 आप लोगों ने, और उसमें भी आपने अव्वल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन अचीव किया। तो मैं सभी जो भी अचीवर्स हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।